नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में शराब पीने वाले ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर देश की राजधानी दिल्ली से निकल कर आ रही है, जिन्हें शराबबंदी के कानून के कारण 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक दाम देकर शराब ब्लैक में खरीदनी पड़ती है पीने के लिए। और उसके बाद भी ये डर सताए रहता है कि पुलिस वाले का न जाने कब मन कर जाए पकड़ ले, मुकदमा दर्ज कर दे और फिर अदालतों के चक्कर लगाने पड़े, जेल में बंद रहना पड़े, जमानत के लिए पैर घिसने पड़ जाए, जूते घिसने पड़ जाए। ऐसे लोगों के लिए देश की सुप्रीम अदालत से, देश के सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन शराब पीने वाले लोगों के लिए जो खबर अच्छी है, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फटकार लगाते हुए कहा है कि कानून तो बना देते हो, लेकिन बाकी चीजें कहां है। सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज हो गया बिहार की सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, कि सीधे सीधे कह दिया कि इस मामले में, यानी शराबबंदी के खिलाफ जो तमाम लाखों मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें जेल के अंदर आरोपी हैं, उन सभी को क्यों ना एक साथ जमानत दे दी जाए, यानी जेल से रिहा कर दिया जाए जमानत पर। और कड़ी फटकार लगाते हुए बिहार की नीतीश सरकार से अगले 7 दिनों में जवाब मांगा है दोस्तों। यानी एक सप्ताह में बिहार सरकार को कहा गया है कि आइए बताइए कि क्यों ना हम शराबबंदी के मामले में गिरफ्तार किए गए तमाम आरोपियों को जमानत दे दे, जब तक कि आप जरूरी सुविधाओं का बंदोबस्त नहीं करते हैं। और यह मामला अपने आप में बहुत गंभीर है। शराबबंदी का कानून बिहार में कितनी सख्ती से लागू हो रहा है, ये हम और आप सभी जानते हैं। जहरीली शराब से, नकली शराब से पीकर कितनी मौतें हुई हैं पिछले कुछ सालों में बिहार जैसे राज्य में, इसके आंकड़े भी हम और आप सभी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मजाक में जरूर कही जाती है, लेकिन ये बिहार की नीतीश सरकार के गाल पर अपने आप में एक करारा तमाचा है कि बिहार में सबको पता है शराब कहां बिकती है, सिर्फ पुलिस को छोड़कर, सिर्फ सरकार को छोड़कर। और जब आंकड़े इकट्ठा करने होते हैं, जब यह दिखाना होता है कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई की जा रही है, तो फिर छापेमारी होती है, कुछ वसूली भी दिखा दी जाती है। हालांकि कभी कभी जो बोतलें जब्त की जाती है ना, उसको चूहे भी पी जाते हैं। ऐसा कमाल बिहार में ही हो सकता है, ऐसी करामात बिहार में ही हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब नीतीश कुमार के होश उड़ गए हैं, नीतीश कुमार के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी है। और जैसा कि हमने लिखा भी है कि अब भला किस मुंह से नीतीश कुमार बिहार के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता के सामने जाकर वोट मांगते हुए नजर आएंगे। आखिर क्या है ये पूरा मसला, अब एक एक करके आपको तमाम चीजें समझाता हूं। 2016 में नीतीश सरकार ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम कानून बनाया था। उस कानून के बाद बिहार में शराबबंदी हो गई। शराबबंदी का सच क्या है, ये बिहार के किसी भी गांव में आप चले जाइए, बिहार के किसी भी जिले में आप चले जाइए, उसका सच आपके सामने आ जाएगा। तो खैर, कितनी सख्ती से वो कानून लागू होता है उसको छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, शराबबंदी को लेकर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपने कानून तो बना दिया, बिना ये सोचे समझे कि इस कानून बनने के बाद अदालतों पर कितना ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। और जब बात आई इस कानून के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर सुनवाई के लिए विशेष अदालत के गठन करने का, तो राज्य सरकार ने अभी तक ऐसे विशेष अदालतों के लिए जमीनों का आवंटन तक नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में यह आंकड़ा उभर कर सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा कि आपने कानून बना दिया, इस कानून के तहत 3,78,000 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन चूंकि सुनवाई के लिए, मुकदमों की सुनवाई के लिए जरूरी संसाधन, सुविधाओं, जमीन, विशेष अदालत, इन तमाम चीजों की व्यवस्था नहीं की गई है, तो अब तक सिर्फ 4,000 से अधिक मामलों का ही निस्तारण किया जा सका है। सोचिए गैप,
3,78,000 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें से सिर्फ 4,000 मामलों का ही निस्तारण किया जा चुका है। और अब कितने लोग इस तरह के मुकदमों में बिहार की जेलों में बंद है, आप उसका अंदाजा लगा लीजिए। गांव गांव, शहर शहर, हर गांव में, बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, बिहार के किसी भी तहसील में चले जाइए, ये तमाम चीजें आपको नजर आएंगी कि बिहार किस तरह से त्रस्त है। किससे? शराबबंदी के इस कानून से। हालांकि जानकार तो यह भी कहते हैं कि बिहार सरकार को इस कानून की वजह से राजस्व का भी घाटा हो रहा है, लेकिन जो मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के लिए खंड खंड जातियों में बांट सकते हैं, दलितों से महादलित निकाल सकते हैं, ओबीसी से ईबीसी निकाल सकते हैं, उन्हें भला बिहार के खजाने की क्या फिक्र, बिहार के विकास की क्या फिक्र। चुनाव दर चुनाव जीतते जाना है, सरकार बनाते जाना है, लोग विकास की बात पूछे, लोग नौकरी की बात पूछे, लोग रोजगार की बात पूछे, लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की बात पूछे, तो सिर्फ इतना कह दीजिए 2005 से पहले कोई घूमता था जी? 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था जी? 2005 से पहले सब शाम को ही दुबक जाते थे। अब तो देखिए रात के 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक लड़का लड़की घूमते हैं। इन्हीं सब चीजों की तरफ बिहार के मुख्यमंत्री का दिमाग चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपने कानून बना दिया, बिना ये सोचे समझे कि उसका असर क्या होगा, इस देश की न्यायपालिका पर कितना बोझ पड़ेगा, इस देश की अदालतों पर कितना बोझ पड़ेगा, आपने कानून बना दिया, लेकिन अभी तक विशेष अदालतों के लिए जमीन का आवंटन तक नहीं किया। कई सारे तमाम तकनीकी पहलुओं को उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बिहार की नीतीश कुमार की सरकार को फटकार लगाई है, कानून बनाने की उनकी इच्छा पर कटाक्ष किया है। बिहार में छोटे वाले हैं, दिल्ली में बड़े वाले हैं, दोनों को ही कानून 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 बनाने का शौक है। हर चीज पर आप कानून बना दीजिए, बिना ये सोचे समझे कि वो लागू प्रभावी तरीके से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और कई बार ये कहा जाता है कि जरूरत से ज्यादा कानून देश की जनता में कानून के प्रति एक अनमना सा भाव पैदा कर देता है, यानी वो कानून की अवज्ञा करने के लिए एक तरह से प्रेरित हो जाते हैं। और अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के फटकार की, सुप्रीम कोर्ट के एक सप्ताह का समय देने की तकनीकी पहलुओं से आपको अवगत कराऊंगा कि आखिर इस पूरे मामले में टेक्निकल पहलू क्या है। आपके स्क्रीन पर मैं दैनिक जागरण की एक खबर दिखा रहा हूं, उसमें क्या कहा गया है। अधिनियम की एक धारा का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि जहां तक शराब के सेवन के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है, यह ठीक है, लेकिन इसका संबंध कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तों को सजा देने की शक्ति से है। इस मामले में एमिकस क्यूरी एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को शक्तियां प्रदान करने के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की है। इसके बाद पीठ ने राज्य सरकार के वकील को इस मुद्दे पर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मामले में क्या क्या किया जा सकता है, मामले में क्या कुछ करने की जरूरत है। और अब बिहार सरकार को यह भी बताना होगा कि अगर वो जमीनों का आवंटन नहीं कर पाती है विशेष अदालतों के लिए, तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों ना शराबबंदी के मामले में जितने आपराधिक मामले दर्ज किए गए, मुकदमे दर्ज किए गए, उनके आरोपियों को एक साथ जमानत दी जाए। पता नहीं नीतीश सरकार को अब शर्म आएगी या नहीं आएगी। सुशासन का ढिंढोरा पीटने वाले बिहार सरकार को अब शर्म आएगी या नहीं आएगी। लेकिन एक बार फिर से यह बहस तो खड़ी हो गई है कि शराबबंदी के पीछे कारण क्या है। क्या कोई नैतिक अपराध बोध है जिसकी वजह से हट करते हुए, जिद करते हुए शराबबंदी को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। एक जमाने में यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने गांव गांव में शराब के ठेके खोल दिए थे, और फिर अचानक उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने बिहार में एक झटके में शराबबंदी जैसा कानून लागू कर दिया। हालांकि सच क्या है ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, और हो सकता है कि नीतीश कुमार भी जानते हैं, जानते होंगे ही, क्योंकि बिहार की पुलिस उन्हें ही रिपोर्ट करती है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।